हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CUTMers। और मैं उज्जवल झा और CUTMers के इस खास पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मुझे अवसर मिला है एक ऐसे शिक्षक और शिक्षाविद से बातचीत करने का जिनकी यात्रा सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट ही नहीं बल्कि संघर्ष, समर्पण और निरंतर सीखने और विद्यार्थियों के प्रति प्रतिबद्धता की भी कहानी है। सर, वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर संस्कृत जगत में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के आचार्यों की बात करें तो सबसे पहले जो नाम उभर कर आता है वो है पंकज कुमार मिश्रा। आज के हमारे गेस्ट सिर्फ एक अच्छे अध्यापक ही नहीं बल्कि एक अद्भुत मार्गदर्शक, प्रेरणादायक और कुशल वक्ता भी है। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे शख्सियत की जिन्होंने एक ग्रामीण परिवेश में रहते हुए वो मुकाम हासिल किया है जो हम जैसे छात्र आज के सपनों में सोचते हैं। आप सेंट स्टीफेंस जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के बेस्ट स्टूडेंट ही नहीं रहे बल्कि पिछले 34 वर्षों से बतौर संस्कृत प्रोफेसर अपनी सेवाएं प्रदान कर बेस्ट टीचर भी बन गए हैं। मैं बात कर रहा हूं आज के हमारे गेस्ट प्रोफेसर पंकज कुमार मिश्र के बारे में। जो अपनी पुस्तकें आ रही हैं, आप पब्लिश किए हैं, तो क्या वो इसी से रिलेटेड है? जो मेरे इस आने वाले दोनों जो की है, एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। कंपैरिजन से संसार नहीं चलता, कंपैरिजन से व्यक्ति नहीं चलता और कंपैरिजन में ही व्यक्ति जो है वो सकम कर जाता है। हमें अपने उस चीज से खुश होना चाहिए जो हमारे पास है। हमारे पास जो है हमारी वही प्रसन्नता है, वही खुशी है। इसलिए नो कंपैरिजन। अगर आपके पास विवेक है तो आप उसके भी रास्ते में अपने उस चीज से खुश होना चाहिए जो हमारे पास है। विश्वास सबसे पहले स्वयं पर होना चाहिए और जिस दिन आपको अपने ऊपर विश्वास हो गया उसी दिन हमारी इनसिक्योरिटी। कर्म कम या कर्म अधिक और भाग्य कम ऐसा नहीं होता। भाग्य और कर्म के बराबर के संयोग से ही मनुष्य सफल या असफल है। देरी की आइए शुरू करते हैं आज की इस खास बातचीत पंकज सर के साथ। नमस्कार, इस विशेष पॉडकास्ट में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू उज्जवल। आपने आज मुझे अपने इस पॉडकास्ट के लिए, जो कि छात्रों के बीच में बहुत ही पॉपुलर है, उसमें आमंत्रित किया और मैं अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से मैं दे पाऊंगा। तो सर, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आपके पूरे जीवन की यात्रा क्या रही है? जहां तक मेरे जीवन की यात्रा के विषय में आपने प्रश्न किया, तो जीवन की यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। और मेरी यात्रा जिस शून्य से हुई है वो निस्संदेह एक संघर्ष की कहानी है, धैर्य की कहानी है, त्याग की कहानी है और संकुचित जीवन व्यतीत करने की कहानी है। लेकिन इस समग्र कहानी में जो विशेषता अगर कहें तो वह यह रही कि मैंने कभी भी लक्ष्य को डिगाया नहीं और ना ही कभी मैंने अपने उस लक्ष्य से डिगने का प्रयास किया। सर, मैं थोड़ा सा और डीप टॉपिक से बात करना चाहूंगा। सर, जैसा कि आप संस्कृत के प्रोफेसर और आपकी स्पेशलाइजेशन दर्शन में है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। क्या आपके विचार से दर्शन क्या है और क्या फिलॉसफी सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट है या जीवन के देखने का एक तरीका भी है? देखिए, संस्कृत और दर्शन विषय केवल संस्कृत या दर्शन से नहीं है। हम आप सभी जानते हैं कि जो दर्शन है वो जीवन के हर क्षेत्र में है। आपने स्वयं अपने प्रश्न में एक बात उठाई कि क्या यह जीने का एक नजरिया है। हाँ, दर्शन जीने का नजरिया है। हर व्यक्ति का अपना दर्शन होता है, वे अपने दर्शन को साथ लेकर के चलते हैं। इसीलिए संस्कृत में जब दर्शन की बात हम करते हैं तो वहां तो हम सीमित हो जाते हैं। न्याय है, वैशेषिक है, बौद्ध है, जैन है, चार्वाक है, वेदांत है आदि है, और उससे हम एक दर्शन की परिभाषा कर लेते हैं। लेकिन आप जानते होंगे कि केवल और केवल ये न्याय और वैशेषिक मात्र ही दर्शन नहीं है। जहां दर्शन से तात्पर्य है, आप इकोनॉमिक्स में भी जाएंगे तो वहां भी दर्शन प्राप्त होता है। आर्थिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन, सामाजिक दर्शन, तो जीवन के जो भी क्षेत्र है ना, वे सारे के सारे दर्शन बन जाते हैं। आपने आइंस्टाइन, आप लोग नाम लेते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, वे भौतिक शास्त्र के दार्शनिक के रूप में गिने जाते हैं, भले हम उन्हें वैज्ञानिक कहते हैं आम शब्दावली में। तो दर्शन जो है वो जीवन की निसंदेह एक शैली है
और हम उससे अपने को अलग नहीं कर सकते। मनुष्य जैसे जैसे अनुभव प्राप्त करता जाता है वह स्वयं में दार्शनिक बनता चला जाता है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया कि मूल रूप से ये जो फिलोसॉफी या दर्शन, जब इसे एक हम सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, जब इसे एक पाठ्यक्रम के रूप में जानते हैं, तो हाँ, वहां फिर जो दर्शन है हमारा फोकस्ड दर्शन होता है, जहां पर किसी बड़े दार्शनिकों के द्वारा प्रवर्तित सिद्धांत पर हम व्याख्यान करते हैं या उसका हम विश्लेषण देते हैं। सर, अगर हम दर्शन की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में बार बार सवाल आता है कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र है इन आवर डिसीजंस, चॉइसेस एंड डिजायर। तो ये स्वतंत्र शब्द है, मैं इसे एक सापेक्ष टर्म मानता हूं, रिलेटिव टर्म मानता हूं। और स्वतंत्रता की क्या परिभाषा होती है? अगर हम शब्द मात्र पर देखें तो वह कहता है स्व और तंत्र, जिसके लिए हम इंग्लिश में इंडिपेंडेंट वर्ड यूज करते हैं। स्वयं के द्वारा संचालित जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में यदि हमारा निर्णय ही काम आता है और हमारा कोई विरोध नहीं होता, या हम किसी के भी कह सकते हैं कि परामर्श की अपेक्षा नहीं रखते, तब तो हम कहते हैं कि स्वतंत्र है। लेकिन ऐसा होता नहीं। मनुष्य जीवन में कभी भी स्वतंत्र नहीं होता और ना ही स्वतंत्र होने की संभावना बनती है। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य जन्म ग्रहण करता है तो उस समय भी वो अपने माता पिता के अधीन होता है। जब वो थोड़ा बड़ा बनता है, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, तो वे अपने टीचर्स के अधीन होते हैं। जब उनका विवाह होता है तो वह अपने परिवार के अधीन होता है। जब वो पिता बन जाते हैं तो फिर वो अपने जो पुत्र हैं, पुत्री हैं, उनके विचारों के अधीन हो जाते हैं। और जब वृद्ध हो जाते हैं तब तो साक्षात भगवान के अधीन हो जाते हैं। तो इसलिए अगर स्वतंत्र शब्द को हम इतने व्यापक रूप में देखें तो मनुष्य कभी भी स्वतंत्र नहीं होता। लेकिन हाँ, चूंकि आज मैं अपनी व्याख्या यहां दे रहा हूं, आपके चैनल पे मैं व्याख्यान दे रहा हूं, मेरा चिंतन जा रहा है और उस चिंतन पर किसी का प्रभाव नहीं है, इसलिए मैं अपने चिंतन से स्वतंत्र हूं। तो इसलिए ये सापेक्ष शब्द है। किसी क्षण स्वतंत्र अपने शब्द की अनवर्थता को लेकर चलता है और किसी क्षण जो स्वतंत्र शब्द है वो अपनी अनवर्थता को गौण कर देता है। तो ये है। तो इसी क्रम में मैं आगे सवाल करना चाहूंगा, अगर इंसान के कर्म भी किसी कारण या नियति से निर्धारित होता है तो उसे सही या गलत के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? अर्थात फ्री विल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपस में कोई संबंध है? आपने जो ये प्रश्न किया कि फ्री विल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य को, जैसे मैंने कहा कि स्वतंत्रता के वो अधीन क्या है, कैसे है, इसकी व्याख्या जो मैंने की, उसी क्रम में ये कहूंगा कि जो फ्री विल है, ये फ्री विल संभव नहीं होता। क्योंकि अल्टीमेटली जब भी हम कहते हैं तो हम एक पंक्ति लगा देते हैं कि सब ही नचावत राम गोसाई, अर्थात हम उस अदृष्ट के इशारे पे अपना सारा काम कर रहे होते हैं। तो फ्री विल दार्शनिक रूप से तो संभव नहीं है। हाँ, फ्री विल तब होता है, हम बाजार जाते हैं, सब्जी खरीद के ले आते हैं तो अपनी इच्छा से सब्जी खरीद ले। हम कहीं जाते हैं, अपनी इच्छा से हम मूवी देख लेते हैं, तो हम उसे भले ही अपने के लिए कहें कि ये हमारा फ्री विल है, बट अब आती है कि वो अधीन किसके है। तो जब हम सूक्ष्मता से देखते चले जाते हैं तो हमारे जो मनीषियों ने, हमारे दार्शनिकों ने जो कहा है कि ये सब चीज जो है, ये जो पूरा का पूरा जगत जो है, वही सब संचालित ही है उस परम तत्व से, उस परम शक्ति से, जिसको हम सुप्रीम कहते हैं। तो इसीलिए फ्री विल एज सच नहीं है। अब रही बात मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज के लिए? इस जगत के लिए, इस संसार के लिए, इस संसार की सुंदर व्यवस्था के लिए, इस संसार के सत्यम शिवम और सुंदरम की परिकल्पना के लिए हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे शब्द को करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर महाभारत का युद्ध देखेंगे तो वहां पर भी यही मोह है, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
तो वह मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आदेश देती है, मनुष्य उसके अधीन रह के काम करता है। और तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जित्वा वा हत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। तो वहां पर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए बदल जाती है। इसी प्रकार हम हर व्यक्ति के अनुसार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट हमें कैसे करना है, उसमें मॉरल जो है वह एक इनविजिबल फैक्टर होता है। तो ये है हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये है हमारी जो आपने कहा कि फ्री विल, उसके बीच के चाहे आप संबंध की बात कर लें या एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग की बात कर लें, हमारे दर्शक स्वतंत्र है इसके आधार पर निर्णय लेने के लिए। जैसा कि सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो लगता है सर की बातें हमेशा सुनती ही रहे। लेकिन इसी क्रम में मैं आगे सवाल मेरा है, मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहूंगा जिस पर सदियों से चर्चा होती रही है और जिसका उत्तर शायद हर व्यक्ति अपने स्तर पर खोजता है। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? और यदि हम इसे धार्मिक आस्था के बजाय दर्शन की दृष्टि से देखें तो भारतीय दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को किस प्रकार देखता है, और इस पर आपके क्या सुझाव हैं? देखिए, हमारा जीवन ही जो है वो हम ईश्वर, भगवान आदि विषयों में चर्चा करते हुए बिता देते हैं। आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो है आत्यंतिक प्रश्न है। इसका कभी भी अंत होना, क्या कहें कि अनंत तात्विक प्रश्न कह लें इसे, जिसका कभी अंत नहीं होता। आज से हजारों वर्ष पूर्व भी यह प्रश्न था, आज भी यह प्रश्न है, और 1000 वर्ष बाद भी यह प्रश्न होगा। क्योंकि मनुष्य के चिंतन में एक अंतर देखा जाता है। लेकिन हम जरा सोचें, एक तत्व तो सोचना पड़ेगा ही, मनुष्य आते हैं, चले जाते हैं, पेड़ उगते हैं, पेड़ सूख जाते हैं, पेड़ों पर पत्तियां आती हैं, पेड़ों में फूल खिलते हैं, फल आते हैं, हम उस फल को खाते हैं, हम हृष्ट पुष्ट होते हैं। तो एक चक्रीय व्यवस्था है इस जगत की। अब उस चक्रीय व्यवस्था में हम भले ही कह दें कि नहीं, यहाँ पे फिजिक्स जो है वो मेन फैक्टर है, या यहाँ पर केमिस्ट्री मेन फैक्टर है, या बिकॉज ऑफ बॉटनी और बायोलॉजिकल इफेक्ट है जिसके कारण ये सारी चीजें होती है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि उन सब में भी वह चेतना कहां से है, उन सब में वो ऊर्जा कहां से आती है। तो जब इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो हम एक अदृष्ट की परिकल्पना करते हैं। मैं अदृष्ट शब्द की बार बार चर्चा करता रहा हूं आपके इस चैनल पे। हम उस अदृष्ट की परिकल्पना करते हैं। उसी अदृष्ट को अलग अलग दर्शन, अलग अलग चिंतन और अलग अलग सिद्धांत ने ईश्वर नाम दे दिया। आप कहेंगे भाई जो वेदांत दर्शन है, सांख्य दर्शन है, इन सब जगह पे हम पाते हैं कि ईश्वर शब्द है। लेकिन इसी प्रकार आप अन्यत्र भी देखिए जहां पर कि आप पाएंगे कि गॉड कहा जाता है, अल्लाह कहा जाता है। ये सारी शब्दावली हैं, और भले ही उनके परिभाषा, उनके चिंतन में कुछ भेद हो, लेकिन उन चिंतनों का वो सुप्रीम है। अब आती है बात यहां पर, बार बार आता है चार्वाक दर्शन की बात। लोग कहते हैं कि चार्वाक ईश्वर को नहीं मानते। यहां पर मैं आपके लिए बताऊंगा कि चार्वाक भी ईश्वर को जानता है, चार्वाक भी ईश्वर को मानता है। वो आपके ईश्वर को नहीं मानता, वो वेदांत के ईश्वर को नहीं मानता, वो योग के ईश्वर को नहीं मानता, वो न्याय वैशेषिक के ईश्वर को नहीं मानता, वो अन्य संप्रदायों के गॉड को, अल्लाह को नहीं मानता। लेकिन वो भी कहता है कि ईश्वर है, लेकिन वो ईश्वर की उनकी अपनी परिभाषा है। वो कहता है कि जो राजा जो है वही ईश्वर है, अर्थात वो किसी सर्वशक्तिमान सत्ता को वो भी स्वीकार करता है। तो हम यहां पर उसी रूप में लेते हैं कि चाहे दार्शनिक दृष्टि हो, चाहे व्यावहारिक दृष्टि हो, या जहां पर के प्रश्न के उत्तर का कोई समाधान नहीं मिलता वह अवस्था हो, इन सारी दृष्टि में एक अदृष्ट की परिकल्पना करनी ही पड़ेगी। और वही जो अदृष्ट है वह हमारा ईश्वर है। और ईश्वर भले ही आपको फल ना दे, वह ईश्वर भक्ति का विषय होता ही नहीं। ये भी समझ लीजिए कि ईश्वर कभी भक्ति का विषय नहीं होता है। हम अपने भक्ति से ईश्वर को नहीं प्रसन्न करते, बल्कि भक्ति से हम खुद को प्रसन्न करते हैं और अपने भय को दूर करते हैं। तो इसलिए जो आपका प्रश्न है, ईश्वर है, मैं मानता हूं कि ईश्वर है, और ईश्वर के बिना यह ब्रह्मांड का चलना संभव नहीं है। तो सर ने बहुत सुंदर से
अपनी वो विशेषता बताएं कि ईश्वर है कि नहीं। इस पर से भी अधिक फंडामेंटल एक प्रश्न है, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? क्या मैं केवल यह शरीर और मन हूं या मेरे भीतर कोई आत्मा अथवा चेतना है? ये प्रश्न तो जिसको कहते हैं क्रिकेट की भाषा में बाउंसर है, लेकिन मैं वो प्लेयर हूं जो मैं डक नहीं करूंगा, प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। देखिए, मैं कौन हूं जो प्रश्न उठता है वो तब उठता है जब हम स्वयं को संसार से पृथक समझते हैं, अलग समझते हैं। हम अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को जानने के लिए कोशिश करते हैं। और जब मैं कौन हूं की बात आती है तो वही है कि जो पीछे हमने स्वतंत्र परतंत्र आदि की बात की ना, कि अगर मैं किसी के अधीन हूं तो मैं वो हूं, अगर मैं किसी के अधीन नहीं हूं तो मैं यह हूं। ये जो आइडेंटिटी है, वो जो आइडेंटिटी है ना, जो भगवान बुद्ध ने कहा कि आत्मदीपो भव, वो एक हमारी आइडेंटिटी वो बनाते हैं। हमारे जो उपनिषदिक वाक्य है वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आपको कहते हैं कि तत्वमसि, अन्यत्र कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ये जो क्वांटम अप्रोच जो है हमारी लाइफ का, वो हमें बार बार ये कहता है, क्योंकि जब हम दुख में पड़ते हैं ना, या जब हमें कहीं कोई चीज ये नहीं मिलता, तो हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि मैं क्यों आया हूं यहां पर, मैं कौन हूं, मेरा क्या रोल है। लेकिन निस्संदेह हम इस जगत का एक पार्ट है, एक अंश है, एक हिस्सा है जो जगत की पूर्णता को सिद्ध करता है। और जगत पूर्ण है, आप सभी जानते हैं, उपनिषदिक वाक्य है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्योपनिषद का मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। तो मेरी परिभाषा वहीं पर है कि ये सारा का सारा ये जगत जो है, उस जगत की सृष्टि, उस जगत की पूर्णता, उस जगत का सौंदर्य, उस जगत की सत्ता का हम ही एक अंश हैं। तो इस रूप में मैं कौन हूं का मैं लक्षण देखता हूं। लेकिन अगर आप बड़ी बड़ी दार्शनिक शब्दावली लेकर के व्याख्या करें तो वह भिन्न व्याख्या बनेगी। और सरल व्यावहारिक रूप से यही है कि इस संसार रूपी उद्यान को सजाने वाला मैं एक माली हूं। तो सर, जब हम मैं कौन हूं से आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल मेरा आपके सामने यह है कि अगर मुझे यह भी समझ आ जाए कि मैं कौन हूं, तो फिर मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? मैं कौन में ही उसका परिभाषा है। मैंने एक वाक्य प्रयोग किया कि इस सुंदर संसार रूपी उद्यान को सजाने का मैं एक माली हूं। अब रही बात कि मैं कौन हूं, जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात की, प्रश्न को एक बार फिर से आप दोहराइए उज्जवल। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? देखिए, हर व्यक्ति आता है संसार में, एक तो हमें बचपन से ही भगवान की ऐसी शिक्षा दी जाती है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। हमारा जो उद्देश्य है जीवन का, वही मैंने कहा ना कि इस संसार के सत्यम शिवम और सुंदरम की परिकल्पना करना, प्राणी को प्रसन्न रखना, दुख में लोगों का साथ रहना, सुख में लोगों के साथ रहना, हमें हमारे से किसी का अहित ना हो, यही तो हमारा उद्देश्य है। तभी जो मैं बार बार इस शब्दावली का प्रयोग करता हूं ना कि सत्यम शिवम सुंदरम, यह संसार ही सत्य है, यह संसार कल्याण रूप है और यह संसार सुंदर है। हमें उस सत्य शिव और सुंदरम की जो व्यवस्था करना ही हमारे इस जीवन का उद्देश्य हो। हर जगह आप देखेंगे कि हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने बार बार कहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इस उद्देश्य का मैं संपादक हूं, यही हमारा उद्देश्य है, यही मानव मात्र का उद्देश्य है। यही मैं कौन हूं में जब परिचय मिलता है कि मैं कौन हूं, तो उस परिचित व्यक्ति का उद्देश्य है। सर, अभी तक हमने बड़े बड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पर बात की, ईश्वर, आत्मा, स्वतंत्र, इच्छा, कर्म, भाग्य और जीवन के अर्थ पर। लेकिन आज हमारे पॉडकास्ट में 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के आयु के युवा देखते हैं, तो उनके लिए ये जरूरी होता है कि इस बात को हम अपने निजी जीवन में कैसे उतारे। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सारी परीक्षा आज ही ले लेंगे मेरी।
देखिए, युवा सदैव 15 से 25 वर्ष के ही होते हैं। आज के युवा ही केवल 15 और 25 वर्ष के नहीं हुए हैं। ऋग्वैदिक काल में भी जब युवा होंगे तो उनकी भी अवधारणा 15 से 25 ही होगी। इसीलिए देखिए, व्यवस्थाएं भले ही बदल जाए, लेकिन जो एक सनातन परंपरा है ना, वो कभी नहीं बदलती। युवा सदैव युवा होता है। और रही बात, युवा वह पानी है, वह चलता हुआ जल है जो सदैव अपने मार्ग को स्वयं ढूंढ लेता है। हाँ, बस उस जल के मार्ग को हमें दिशा देनी पड़ती है। युवाओं के सामने भी एक लक्ष्य होता है, युवा के सामने भी क्या है कि उसकी प्रेरणा होती है, और युवा उन चीजों को बखूबी जान रहा होता है। बस उनसे जो अनुभवी व्यक्ति है, उनका कर्तव्य वहां, उनका दायित्व वहां बढ़ जाता है कि उन युवाओं को समुचित दिशा दे। और हमारा यह समाज सक्षम है कि 15 से 25 वर्ष के आयु के बच्चों को, युवकों को एक सही मार्ग निर्देश करे। हमारा जो राष्ट्र है फलता फूलता रहेगा, और फलता फूलता आ रहा है क्योंकि उन्हीं युवाओं का अवदान है कि भारत भारत है। अब देखिए, जब मैंने युवाओं के विषय में ऐसी बातें की, ये स्पष्ट बताता है कि युवाओं के प्रति मेरी कितनी श्रद्धा है, कितनी आस्था है, और उस पर कितना विश्वास है। और वह युवा ही जो है वो आशा की किरण है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा कि हमने जो दर्शन की बात की, हमने जो ऐसी बातें की, ये हमारे युवक इसे अपने जीवन में कैसे उतारे। देखिए उज्जवल, कोई भी व्यक्ति अपने जेब में तो शास्त्र लेकर ढूंढता चलता नहीं, अपने किसी भी विषय को अपनी जेब में लेकर के नहीं चलता। मनुष्य के सामने जब परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो उस परिस्थितियों के अनुसार वह अपने विवेक का उपयोग करता है। सारे शास्त्र भूल जाते हैं उस समय। लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई है तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि हमारे युवा से मैं ये जरूर चाहूंगा कि अपने जीवन का एक वह मंत्र जरूर बनाए, एक वाक्य ऐसा जरूर अपने जीवन में लेकर के चलें जो कि उनको सदैव राह पकड़तू एक चलाचल आ जाएगी मधुशाला, उस मधुशाला तक पहुंचाने में वह मंत्र साथ दे। और उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं, डेडिकेटेड ऑनेस्टी एंड ऑनेस्ट डेडिकेशन, यानी शुचितापूर्ण, यानी शुचितापूर्ण समर्पण और समर्पित शुचिता, जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम। या तो मैं उस लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा, अन्यथा उस लक्ष्य की प्राप्ति करते करते अपने शरीर को मैं स्वाहा कर दूंगा। तो युवा लोग अपने जीवन में इन सारी बातों को इस रूप में उतारे, क्योंकि ईश्वर को मान लिया, भगवान को मान लिया, इससे युवकों की समस्याओं का समाधान नहीं होता। युवक तो स्वयं अपना मार्ग चयन करता है, और तब जाकर के कविता बनती है कि पौरुष अपना पंथ स्वयं गढ़ता है। तो युवा इस रूप में इन सारी कथनों को अपने जीवन में उतारे। सर ने इसको अच्छे से अपना प्रस्तुत किए। इसी क्रम में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज बहुत से स्टूडेंट अपने कैरियर को लेकर कंफ्यूज है, उन्हें सही डिसीजंस नहीं मिल पाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या चुनना चाहिए, कहीं वे गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं। अगर आपके सामने ऐसा कोई स्टूडेंट आए तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? ये उज्जवल अपने समसामयिक समस्या की बात की है। आज के स्टूडेंट्स के लिए क्यों बड़ी समस्या ये आ गई? क्योंकि आज हमारे पास विकल्प बहुत है। वो जो आती है ना पंक्ति, क्या करूं क्या ना करूं सुनो मेरे भाई, वो गाना है, एक फिल्म आपको आमिर खान की मूवी थी रंगीला, है ना, उसका ये गाना है। ये युवा पीढ़ियों के सामने इसलिए ऐसा है क्योंकि सामने विकल्प, अनंत विकल्प है। पहले बचपन में हमें सिखाया जाता था कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और जब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते थे तो टीचर बनना है। इस तरह के हमें बचपन से घुट्टी पिलाए जाते रहे। लेकिन जब आज हमारे पास विकल्प अधिक है तो ऐसे में हमारे लिए आवश्यक क्या हो जाता है कि हम किस रूप में या कितना, हमारी प्रतिभा कैसी है, हमारे में गुणवत्ता क्या है, हमें खुद को पहले पहचानना पड़ेगा। देखिए, दूसरों को देख करके हम अपने ज्ञान का आकलन नहीं कर सकते।
मतलब बीरबल उस कैंडल को देख करके खिचड़ी नहीं बना सकता। इसीलिए युवा को तो सबसे पहले, हमारे आज की जो ये पीढ़ी है, हमारे जो छात्र हैं, उनको सबसे पहले यह सोचना होगा हमारी योग्यता क्या है। मैंने एक उदाहरण बार बार अपने बच्चों को देता हूं। कल ही कक्षा में यहीं बैठ करके हमारा एक छात्र है, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताई सारी बातें। तो मैंने उसकी ड्राइंग देखी, इतनी सुंदर ड्राइंग थी। मैंने कहा कि तुम संस्कृत में क्यों लगे हुए हो, अपने इस ड्राइंग को तुम प्रोजेक्ट करो, तुम एग्जीबिशन करो और अपने को आगे बढ़ाओ। मैं कल इसी तरह से फेसबुक पे देख रहा था, मेरे अपने ही स्टूडेंट, जो जब मैं ब्लॉग ट्यूटर हुआ करता था तो मेरे ब्लॉग का एक स्टूडेंट था, एलन शॉ। मैंने उसको जब देखा, वो जर्मनी में इतना बड़ा आर्टिस्ट बना हुआ है, इतना फिलोसॉफी का स्टूडेंट था। और इतना बड़ा आर्टिस्ट उसका जब मैंने आर्ट देखा, मैं दंग रह गया। कहां पर उनको वो विषय काम आया, कहां उसने अपने जीवन में और कुछ चुना। कोई नृत्य में अच्छा कर रहा है, कोई संगीत में अच्छा कर रहा है, कोई ड्राइंग में अच्छा कर रहा है, कोई मिमिक्री में अच्छा कर रहा है। तो अनंत विकल्प है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सारे विकल्पों के नेपथ्य में एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है? धनान्यर्जयध्वम, धनान्यर्जयध्वम। टका धर्म, टका कर्म, टका ही परमं तपः, और यस्य पार्श्वे टका नास्ति हा टका टक टकायते। यानी आज भी सबके लिए लक्ष्य यही है कि हम किसी भी रूप में हम सामर्थ्यशाली हों धन से, और उस धन के कमाने के लिए ही हम विकल्प चुनते हैं। वो समय अब नहीं है कि भाई विद्या हमें अर्जित करना है, पैसा हो या ना हो, ये समय नहीं है। अब हर इंसान को चाहिए। इसलिए मैं किसी को एक पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन ना दे करके ये कहूंगा कि आपकी अपनी जो योग्यता है। अब देखें कि कई सारे हम बड़े बड़े क्रिकेटर को या फिल्म एक्टर को सुन रहे हैं कि वो फार्मिंग में लगा हुआ है। इंग्लिश शब्द है फार्मिंग, लेकिन अगर देखें तो वो खेती करना ही हुआ ना। तो अच्छी खेती, भाई फल उपजा रहे हैं, सब्जी उपजा रहे हैं और पूरे अपने समाज को वो भेज रहे हैं। तो बताइए कि वो भी तो एक स्किल है ना, जिसमें हमारे छात्रों का मन प्रसन्न रहे जिस कार्य करने में, वही उसके लिए अंतिम विकल्प है और वही उसके लिए प्रथम विकल्प भी होना चाहिए। इसलिए ये कहना, हाँ तब अब जब बड़ी इंस्टीट्यूशन में हैं, अच्छे नंबर वाले छात्र हैं, तो उनके लिए तो है ही। आप सिविल सर्विसेज में जाएं, आप मिलिट्री में जाएं, आप इंजीनियरिंग में जाएं, आप एक्टर बने, जिससे समाज को एक आप सुंदर प्लेटफॉर्म दे सके। तो मैं तो यही सलाह दूंगा। मैं कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता कि नहीं तुम आज से आईएएस की तैयारी करोगे। नो, इट इज नॉट दैट। आपने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत सूझबूझ के साथ आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो सर, आज स्टूडेंट के सामने सक्सेस की बहुत सारी डिफिनेशन है। उनके लिए सक्सेस का डिफिनेशन है कि अच्छी नौकरी हो जाए, अच्छे में पैसा कमाऊं और उनका पद हो, रिकॉग्निशन हो, ऐसा सोशल मीडिया पर मैं फेमस हूं। आपके अनुभव से युवा के लिए वास्तविक सक्सेस क्या है? आपने से ही सारी बातें अपने माध्यम से की कि मैं फेमस हूं या ये हूं। मैं सफलता को प्रसन्नता से आंकता हूं। कहावत है, एति पांव पसारिए जेती नामी सौर। हर एक व्यक्ति, आपने कई सारे ऐसे उदाहरण सुने होंगे कि जो अत्यंत निम्न स्तर पे था और आज वो इंडिया का टॉप उद्योगपति माना जाता है। मैं रेफर कर रहा हूं अंबानी को। धीरू भाई अंबानी, जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि वो साइकिल पे गांव-गांव, गली-गली में साड़ियां बेचते थे। और आज देखिए वही धीरू भाई अंबानी और मुकेश जो अंबानी है, अनिल अंबानी, उनका पूरा परिवार विश्व के टॉप 25 बड़े उद्योगपतियों में है, भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में है। तो सफलता की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन क्या जरा सोचिए कि इतना बड़ा उद्योगपति होने पर भी क्या मुकेश अंबानी को कल की चिंता नहीं हो रही होगी? अर्थात उनके जीवन में भी सुकून नहीं है, उनमें भी प्रसन्नता नहीं है। मैं सफलता की अच्छी परिभाषा यही मानता हूं जिसमें मेरी प्रसन्नता हो। मैं हूं, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, और उसमें मैं सबके बीच में रहते हुए भी एक सुखी जीवन बिता रहा हूं और मैं अपनी प्रसन्नता, अपनी शांति के साथ चल रहा हूं। इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं होगी। यानी जिस काम में मुझे मन लग रहा है। हाँ, सफलता के लिए कोई मानदंड नहीं होनी चाहिए। सफलता भी ऑलवेज एक रिलेटिव टर्म है, क्योंकि सफलता किस चीज में? आपने लक्ष्य प्राप्ति कर ली, आप आईएएस बन गए,
क्या आप सफल हो गए? नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर आपसे अच्छी आपको और चीजें होगी। मैं पैसा भी कमाऊं, मैं अच्छा आईएएस भी कहलाऊं, मैं सेक्रेटरी बनूं, मैं मिनिस्टर बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो ये जो तृष्णा है ना, ये तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए जब तक व्यक्ति तृष्णा के अधीन होगा वो कभी सफल नहीं हो सकता। सफलता तभी है जो जितना हमें है सानी इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। बस यही है सफलता की सही परिभाषा। बहुत सुंदर। तो इसी क्रम में मैं आगे क्वेश्चन है मेरा कि आज के युवाओं की एक बड़ी समस्या है कंपैरिजन, जो हर सोशल मीडिया को देखकर ऐसे युवा सोचते हैं कि मेरे से आगे भी कोई है। तो ऐसा लगता है उन्हें कि किसी के मार्क्स जाते हैं, कोई अच्छा जॉब कर रहा है और वो आदमी सक्सेसफुल है। तो क्या एक स्टूडेंट से लगातार कंपैरिजन और उससे पैदा होने वाली इनसिक्योरिटी से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ये कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, ये सारी हम इसको कहते हैं ये मानसिक रोग है। सॉरी टू से, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि एक विशेषज्ञ के रूप में आपने मुझे इसे पूछा है तो मैं इसको यही मानता हूं। किस चीज का कंपैरिजन? क्यों कंपैरिजन? मैं अपने में ही श्रेष्ठ हूं। भगवान बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, मैं स्वयं में श्रेष्ठ हूं। किससे मेरा कंपैरिजन? ये जो आप जो सर्फ एक्सेल का एड लेके आते हैं, उस एड में दिखाया जाता है कि मेरी कमीज से उसकी कमीज सफेद क्यों। ये कोई कंपैरिजन होता है? भाई ठीक है, उसका इसलिए सफेद है कि आज वो ज्यादा लगा के साफ करके आया है, तो नया नया कपड़ा है, मैं 4 दिन पहले से पहन रहा हूं इसलिए मेरा ज्यादा साफ नहीं है। नहीं, कंपैरिजन से दुनिया नहीं चलती, कंपैरिजन से संसार नहीं चलता, कंपैरिजन से व्यक्ति नहीं चलता। और कंपैरिजन में ही व्यक्ति जो है वो सकम कर जाता है, टूट जाता है कि मैं यही हूं और वो वहां चला गया। नो, ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। हमें अपने उस चीज से खुश होना चाहिए जो हमारे पास है। हमारे पास जो है हमारी वही प्रसन्नता है, वही खुशी है। इसलिए नो कंपैरिजन। फिर रही बात, दूसरी बात आपने पूछी, जो वो शब्द था, क्या था शब्द? और इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी भी किससे? क्या समाज से भय है? कहां पर, किस चीज से इनसिक्योरिटी? भविष्य से इनसिक्योरिटी होती है। जब तक हमें जीविका नहीं मिलती तभी तक हम सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, सबको नौकरी मिल गई। नहीं, अगर आपके पास विवेक है तो आप उसके भी रास्ते निकाल सकते हैं। इनसिक्योरिटी जैसी जो भावना जो है, ये हीन भावना जो है, इसको अपने दिमाग में नहीं लेना चाहिए। विश्वास सबसे पहले स्वयं पर होना चाहिए, और जिस दिन आपको अपने ऊपर विश्वास हो गया उसी दिन हमारी इनसिक्योरिटी चली जाती है। हमारी इनसिक्योरिटी होती है प्राप्त करने की, कि वो हमें प्राप्त है या नहीं, हमें यह मिलेगा या नहीं। अगर आप सर्वात्मना तन मन धन से समर्पित हैं किसी चीज के लिए तो वो जरूर आपको मिलेगा। महान पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती है, उनको भी इनसिक्योरिटी थी कि भगवान शिव हमें मिलेंगे कि नहीं पति रूप में। घर द्वार सब त्याग दिया, तपस्या की, घनघोर तपस्या की, खाना पीना सब छोड़ दिया, गर्मी में सूखती रही, सर्दी में उस कहते ठंडे पत्थरों पर सोती रही, और मिला उनको भगवान शिव की प्राप्ति हुई। तो इनसिक्योरिटी नामक कोई शब्द होना नहीं चाहिए। वो कहा करते हैं कि हमारी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। मैं ये कह के बड़ी बड़ी बातें इसलिए यहां से कह रहा हूं कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं, लेकिन जीवन में भी आप उतारेंगे तो इन सारी चीजों की कोई संभावना नहीं रहती, ना तो असफलता की, ना इनसिक्योरिटी की, या ना आपके लक्ष्य की प्राप्ति की, ना कंपैरिजन की। कोई मतलब नहीं किस चीज का कंपैरिजन। भाई मेरी सीमा वहां तक है, मैं वहीं तक खुश हूं। किसी और को अपनी सीमा बढ़ानी है वो बढ़ाए, उनकी खुशी उसमें होगी बस। और जहां खुशियां हैं, जहां प्रसन्नता है, वहीं पे कंपैरिजन नहीं है और वहीं पर इनसिक्योरिटी नहीं है। सर, जब आप एक्सप्लेन करते तो लगता है कि हमेशा आपकी बातें सुनता रहूं। तो इसी क्रम में मैं बात करूंगा, जैसे सर आपकी जो एक्सप्रेसिव स्टाइल है बोलने, व्यूवर्स भी आपस में रिलेट कर रहे होंगे अपनी बातों को। तो इसी क्रम में जो आपकी दो अपकमिंग पुस्तकें आ रही हैं, आप पब्लिश किए हैं, तो क्या वो इसी से रिलेटेड है क्या? सबसे पहली बात ये सारी सूचनाएं आपने कहां से प्राप्त की कि मेरी पुस्तक आ रही है, एक। और दूसरी बात, जो ये सारी चीजें जो है वाक कला भाषा ये सब ऐसा कुछ नहीं, बस
आपको क्या कहूँ, साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना सारा इंफॉर्मेशन लिया। लेकिन ये चीजें वाक कला या फैन ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। छात्रों की प्रसन्नता ही जो है मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता है, वही मेरे लिए फ्रेंडशिप है। लेकिन आपने जो मेरे इस आने वाले दोनों जो पुस्तकों की चर्चा की है, एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। जो हिंदी वाली किताब है उसका नाम है भारतीय वाद विद्या, संवाद से समन्वय तक। अब देखिए, जब आपने पूछा, और इसी हालांकि दोनों अलग अलग बुक है, लेकिन मोरलेस उसको भी कहेंगे कि वो इंडियन डायलेक्टिक्स पे है, फ्रॉम डिबेट टू डेस्टिनेशन। तो ये जो चीज है, देखिए हमारी जो भारतीय ज्ञान प्रणाली रही है, जिसे हम इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं, उस ज्ञान प्रणाली में कैसे हम उस ज्ञान को प्राप्त करें, उनकी कई सारी विधाएं हैं, बहुत सारी चीजों को समझाया गया है। तो जो अपनी जो प्राचीन परंपरा है उसको हमने उसमें रखने की कोशिश की है कि कैसे हम बोले। तो आपने जब पूछा वाक कला, निस्संदेह वहां पर वाक कला भी है। यानी अगर बच्चे हमारे छात्र पढ़ेंगे तो वो इस चीज को समझ पाएंगे कि कभी भी किसी डिबेट में, किसी परिषद में, किसी सभा में, किसी समाज में हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, फल प्राप्ति के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हम कैसे बोले, उन सारे विषयों पर भी है। लेकिन मूल विषय है कि ज्ञान जो है संक्रमित कैसे हो, यानी मैंने जो सीखा वो हमारी अगली पीढ़ी तक कैसे जाए, उनके लिए क्या टूल्स डेवलप हुए हैं, हमने उस पर विमर्श किया है। अब पुस्तक कैसी है? पुस्तक तो अच्छी खासी मोटी है, लगभग 580 पृष्ठ की ये है, और पुस्तक का नाम है, हाँ, और 1000 पृष्ठ का जो है वो इंग्लिश में बुक है। अब देखिए, ये दोनों बुक आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में इंग्लिश में 1000 पृष्ठों की जो किताब है वो सामान्यतया लोग नहीं लिखते, लेकिन हमारी लिखती चली गई। इसी तरह से हिंदी में जो 560 पृष्ठों की, 580 पृष्ठों की जो किताब है वो भी बड़ा ही दुर्लभ है। हमने बड़े ही मनोयोग से किया है। तो आपने जैसा नाम पूछा है उसका नाम यही है, जो हिंदी में भारतीय वाद विद्या, संवाद से समन्वय तक, और इंग्लिश में इंडियन डायलेक्टिक्स। मैं थोड़ा और क्या कहूं, और ये जो डायलेक्टिक्स वर्ड जो हमने लिया है, ये डायलेक्टिक्स वर्ड जनरली लोग इसके लिए डिबेट प्रयोग करते हैं, लेकिन जो हमारी प्रणाली, इसलिए हमने डायलेक्टिक वर्ड रखा है। तो इसका नाम आता है इंडियन डायलेक्टिक्स डाउट टू डिटर्मिनेशन, यानी डाउट यानी जो संदेह हमारे मन में है, और डिटर्मिनेशन जो अल्टीमेट नॉलेज है, जो सिद्धि है, यानी यह ज्ञान है और या यही ज्ञान है, उसकी हमने पूर्णता उसमें की है। लगभग 16 चैप्टर हैं उसमें। तो बस मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं आपके दर्शकों को कि जिस तरह उन्होंने इस पॉडकास्ट को बड़े ही ध्यान से सुना है, उसी प्रकार समय निकाल करके ध्यान से इस पुस्तक को भी आप जरूर पढ़ें। आपके लिए वह एक पाठ्य होगा, वो आपके लिए एक बटखर्चा होगा। सर ने इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रेजेंट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। सर के इसी तरह के अलग अलग यूनिक स्टाइल्स और यूनिक विषयों पर उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए उनका यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सर, आपने आज हमारे साथ केवल दर्शन के कठिन प्रश्नों का चर्चा नहीं की, बल्कि उन प्रश्नों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और स्टूडेंट लाइफ से जोड़कर आपने बताया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद आपका उज्जवल, आपके दर्शकों को धन्यवाद, और मेरी शुभकामना कि आपका चैनल इसी तरह से दर्शकों के बीच में पॉपुलर हो, प्रसिद्ध हो, और आप अपनी उपस्थिति और भी दर्शकों के मध्य बनाएं। इसलिए मैं अपने दर्शकों से निवेदन भी करना चाहूंगा कि आप न केवल मेरे ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप उज्जवल के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक भी उस चैनल को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।